हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आवर्त सारणी से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे, जो कि रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। दोस्तों, मैं आपको 2 से 3 मिनट में 3 मिनट का समय लूंगा आपका, और इसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चंस कवर करवा दूंगा। पहला प्रश्न देखते हैं। न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत में पहला तत्व रखा गया है, किसे रखा गया है? हाइड्रोजन। ठीक है, अष्टक सिद्धांत न्यूलैंड ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत किस तत्व पर समाप्त किया गया, यानी किस तत्व तक इसको समाप्त किया गया? तो ये थोरियम, यानी थोरियम तक ये क्या था? न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, न्यूलैंड के समय कुल कितने तत्व विद्यमान थे? तो 56 तत्व उस समय क्या थे? विद्यमान थे। जो 56वां जो तत्व कौन सा था उस समय? थोरियम। ठीक है, तो थोरियम तक ही दोस्तों ये क्या था? न्यूलैंड ने अपना नियम दिया था, अपना अष्टक सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन है, डॉबेराइनर ने कुल कितने त्रिक दिए? जो डॉबेराइनर थे दोस्तों, इन्होंने क्या किया था? पहले तत्वों को व्यवस्थित करने का प्रयास किया था। तो इन्होंने क्या थे? 3 त्रिक दिए थे। त्रिक का मतलब क्या? इन्होंने तीन तत्वों का ग्रुप बनाया था। ठीक है, 3 तत्वों को इन्होंने एक साथ रखा था, ए बी मान लीजिए सी है। ठीक है, तो इन्होंने क्या था? जो पहले और तीसरे का जो परमाणु द्रव्यमान होगा इसके औसत के बराबर होगा, यानी जो इनका जो औसत होगा ना पहले और तीसरे का, वो किसके एवरेज होगा? वो किसके बराबर होगा? बी के बराबर होगा। यानी कि जो ए प्लस सी बटे 2 किसके बराबर हो जाएगा? बी के बराबर हो जाएगा। ये इन्होंने कहा था। सिर्फ ये 3 ही त्रिक दे पाए, और इसके बाद इनका जो ये फेल था, ये क्या होगा? इनका जो नियम था ये फेल हो गया था। अगला क्वेश्चन है, डॉबेराइनर का त्रिक में तत्वों को रखा गया था परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में रखा गया था। ठीक है, कहाँ? परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखा गया था। अगला क्वेश्चन है, न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत किस तत्व तक लागू होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये होता है कैल्शियम तक। ठीक है, कैल्शियम तक दोस्तों लागू होता है। और ये कहाँ तक दिया गया था? ये दिया गया था 56वें तत्व तक, यानी 56वां तत्व कौन सा था? थोरियम तक दिया गया था। लेकिन लागू सिर्फ कहाँ तक होता था? कैल्शियम तक ही होता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत किन तत्वों पर लागू होता था? सिर्फ हल्के तत्वों पर। ठीक है, हल्के तत्वों पर ही क्या होता था? लागू होता था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, न्यूलैंड ने किन तत्वों को एक दूसरे से दूर रखा यद्यपि उनके गुणधर्म में समानताएं थी? जो आयरन था Fe को इन्होंने क्या कर दिया? कोबाल्ट और निकल से दूर रखा, लेकिन इनमें दोस्तों क्या थी? काफी समानताएं थी। यानी ये क्या था? इनका कमी थी इनके सिद्धांत की। अगला क्वेश्चन है, मेंडलीव के समय कुल कितने तत्व विद्यमान थे? तो मेंडलीव के समय कुल कितने? 63 तत्व विद्यमान थे। और इन्होंने सबसे पहले आवर्त सारणी दी थी। ठीक है, आवर्त सारणी, यानी तत्वों को आवर्त सारणी में व्यवस्थित करने का प्रयास सबसे पहले मेंडलीव ने ही किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, मेंडलीव ने क्षैतिज पंक्तियों को क्या नाम दिया? जो क्षैतिज पंक्तियां होती दोस्तों, जो ये वाली पंक्तियां थी, इनको क्या कहा इन्होंने आवर्त कहा। ठीक है, और जो ये इस टाइप वाले जो हॉरिजॉन्टल जो ये आपके जो कॉलम थे, इन्हें ऊर्ध्वाधर जो पंक्तियां थी, इन्हें क्या कहा? समूह कहा। ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, मेंडलीव आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त और समूह थे? तो आवर्त दोस्तों कौन से होते हैं? आवर्त होते हैं जो ये आपके जो ये क्षैतिज लाइन है। ठीक है, तो ये कितने थे? 7 थे। और जो समूह थे, यानी जो ये कॉलम थे, इनकी संख्या 8 थे। यानी टोटल कितने? टोटल 15 थे। ठीक, हो सकता है टोटल पूछ लिया जाए। और इन्होंने क्या कहा था? तत्वों को मतलब परमाणु द्रव्यमान के इन्होंने भी बढ़ते क्रम में रखा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है। जो आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी थी? 1913 में किसने दी थी? हेनरी मोजले द्वारा दी गई थी। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था? परमाणु तत्वों को क्या किया था? परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में। पहले सारे के सारे जितने साइंटिस्ट थे उन्होंने परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में रखा था, लेकिन इन्होंने परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखा था। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने समूह व आवर्त है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो समूह आप सभी को पता है, जो ये वाली लाइनें होती है, ठीक है, कॉलम होती है, इन्हें समूह कहते हैं। तो 18 समूह थे, और 36 लाइनें कितनी है? 7, यानी जिन्हें हम पीरियड कहते हैं, कितने? 7 है। ठीक है, यानी टोटल कितने? 25 है। ठीक है, टोटल अक्सर पूछा जा रहा है कि टोटल बताइए। इस बार भी पूछा गया कि आवर्त सारणी में कुल कितने समूह आवर्त है, तो टोटल पूछे गए तो 25 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या होती है। तो दोस्तों जो हाइड्रोजन परमाणु होता है, इसकी त्रिज्या कितनी होती है? तो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसकी दोस्तों जो त्रिज्या होती है 37 पिकोमीटर। ठीक है, 37 पिकोमीटर होती है। और 1 पिकोमीटर बराबर कितना होता है? 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻12 मीटर। यानी कि कितना हो सकता है? 37 × 10⁻⁻ कितना हो जाएगा? 12 मीटर हो सकता है। ठीक है, यानी 37 पिकोमीटर भी आ सकता है, 37 × 10⁻⁻12 मीटर भी आ सकता है। नेक्स्ट देखिए, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या में क्या परिवर्तन होता है? ऐसे क्वेश्चन इस बार पूछे जा रहे हैं। यदि आप आवर्त सारणी में बाएं से दाएं, यानी इस टाइप से जाते हैं, आप इस टाइप से जाते हैं आवर्त सारणी में, तो परमाणु त्रिज्या में क्या परिवर्तन हो रहा है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, क्या है, जब आप बाएं से दाएं जाते हैं ना, तो क्या होता है दोस्तों? जब आप बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या क्या होती है? घट जाती है। ठीक है, परमाणु त्रिज्या क्यों घट जाती है? क्योंकि दोस्तों क्या होता है? नाभिकीय आवेश क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है, नाभिकीय आवेश। ठीक है, नाभिकीय जो आवेश होता है ना,
नाभिक में जो आवेश होता है यानी नाभिकीय जो बल होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। जब बल बढ़ेगा ना तो क्या करेगा, इनके जो कक्ष होते हैं ना इनको एक क्या करेगा, अपनी ओर खींचने का प्रयास करेगा। जब ये अपनी ओर खींचने का प्रयास करेगा तो क्या हो जाएगी, इनकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है, जब नाभिकीय आवेश बढ़ता है ना तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल पाते। जब इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेंगे तो उनमें क्या हो जाती है, अधात्विकता आ जाती है। यानी धातु का गुण किसके कारण होता है, इलेक्ट्रॉनों के कारण। जब इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे तो क्या हो जाएगा, उनमें अधात्विक गुण बढ़ जाएंगे। इसका मतलब जब आप आवर्त सारणी में जब बाएं से दाएं जाते हैं ना तो क्या होते हैं, धात्विक गुण घट जाते हैं और धात्विक गुण बढ़ जाते हैं। लेकिन दोस्तों परमाणु त्रिज्या यदि आप ऊपर से नीचे आते हैं ना तो क्या हो जाते हैं, परमाणु त्रिज्या ऊपर से नीचे आने पर क्या होती है, बढ़ जाती है। और बढ़ने का कारण क्या होगा कि नाभिकीय आवेश क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जब नाभिकीय आवेश कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, धात्विक गुण क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, आवर्त सारणी में टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं क्या दर्शाती है। जो आवर्त सारणी में दोस्तों ये टेढ़ी मेढ़ी रेखा इस टाइप से आपको देखने को मिलेगी, टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं होती है। तो ये क्या करती है, धातुओं को अधातुओं से अलग करती है। और इनमें मैक्सिमम क्या आती है, उपधातुएं आती है। ठीक है, इनमें यहाँ पे उपधातु है, यहाँ भी उपधातु होंगी, यहाँ भी उपधातु, यानी उपधातु यहाँ पे रखी गई है इन टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं में। ठीक है, तो ये क्या करती है, धातुओं को अधातुओं से अलग करती है और इनमें क्या है, उपधातुएं होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण में क्या परिवर्तन होता है। धात्विक गुण मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की कैपेसिटी, यानी जो तत्व जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिलीज करेगा, उसमें इतना ही प्रबल धात्विक होंगे। अब देखिए जब आप आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाते हैं ना तो क्या होता है, नाभिकीय आवेश क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, अब जब नाभिकीय आवेश, जब बल बढ़ जाएगा नाभिक का, ठीक है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाएंगे। इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, बहुत मजबूती से पकड़ेगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेंगे। इसलिए मतलब क्या हो जाएगा, इनका जो धात्विक गुण हो जाएगा क्या हो जाता है, कम हो जाता है जब आप लेफ्ट से राइट आते हैं। जब आप ऊपर से नीचे आते तो क्या होता है, नाभिकीय आवेश बल कम हो जाता है। इसका मतलब क्या हो जाता है, धात्विक गुण बढ़ जाता है। यानी इधर जाएंगे तो घटेगा, नीचे आएगा तो बढ़ेगा। ठीक है, तो राइट आंसर इसका घटता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस समूह के तत्वों को क्षारीय धातु कहते हैं। तो जो ग्रुप 1 है, जो एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक में जो ग्रुप 1 है, इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं क्षारीय धातु कहते हैं। ठीक है, बहुत ही एक्टिव होते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस समूह के तत्वों को क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। तो क्षारीय मृदा धातु जो ग्रुप 2 होता है, यानी एस ब्लॉक का जो समूह 2 होता है उसे हम क्या कहते हैं, क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। और दोस्तों अगला प्रश्न देखिए, किस ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। तो डी ब्लॉक जो एलिमेंट होते हैं इन्हें संक्रमण तत्व कहा जाता है। क्वेश्चन यहाँ से बना कि जो जिंक होता है इसका जो कलर होता है कैसा होता है, इसका कलर सफेद होता है, इसे सफेद धातु भी कहते हैं। जिंक को सफेद धातु भी कहते हैं। परमाणु क्रमांक कितना होता है, 30 होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आवर्त सारणी से रिलेटेड। ठीक है, यदि आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।